ये कर हरिओम। सकते हैं। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। गीता जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने का कार्य कर देती है। यदि गीता को, उसके ज्ञान को, भगवान श्री कृष्ण के कॉन्शियसनेस को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि उसका प्रभाव हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर बड़ा अनोखा और निराला होता चला जाता है। जीवन बहुत ही सरल, सुगम और प्रसन्नता से भरने लगता है। गीता का ज्ञान एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो सारे जीवन के कार्य को करते हुए हम अपने उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं जो लगातार मेरे साथ है। बस हम उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए दुख सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन यदि उस आनंद को अनुभव करते हुए जो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है, फिर जीवन को जीते हैं, तो जीवन जीने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हम अध्याय 9 पर हैं और आज श्लोक 20 है। तो भगवान कह रहे हैं कि तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले, पाप रहित पुरुष यज्ञों द्वारा मुझे पूजकर स्वर्ग लोक के लिए प्रार्थना करते हैं। वे पुण्य फल से स्वर्ग लोक को पाकर वहां देवताओं के दिव्य सुखों को भोगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तीनों वेदों के ज्ञाता जो लगातार ज्ञान में रुचि रखे हुए हैं और जो भी ज्ञान उपलब्ध है उसको पूरी तरह से उन्होंने अपनी बुद्धि का हिस्सा बनाया है। उनकी बुद्धि में केवल ज्ञान और ज्ञान ही है। जितने भी शास्त्र उस समय थे वो सब वेद हैं। तो उन शास्त्रों को पूरी तरह से अध्ययन किया है, उनको सुना है, उनको जीवन में भी अपनाया है और उसी पर जीवन को लगातार लेकर चल रहे हैं। जब इस तरह से ज्ञान हमारे जीवन में आने लगता है तो हमारे अंदर एक आनंद का फव्वारा फूट जाता है। वो आनंद जो हमारे भीतर है ही है और लगातार रहता ही है। वो जो आनंद है वही सोमरस है। सोमरस का मतलब शराब से नहीं है। सोमरस का मतलब है एक ऐसा स्राव जो हमारे कपाल रंध्र क्षेत्र से लगातार नीचे की ओर टपक रहा है और जाकर वो हमारे आमाशय में भस्म हो जाता है। ऐसा रस, ऐसा रस जो लगातार भीतर है ही है, लेकिन हम उसका पान कर नहीं पाते, उसको सोमरस कहा है। हम उस सोमरस उसको न समझकर, अंदर के सोमरस को न समझकर हम बाहर के रस में चले जाते और हम मदिरा में सोचने लगते हैं कि वो सोमरस है। तो गीता में जिस सोमरस की बात है वो है ब्रह्मरंध्र से लगातार झरने वाला एक स्राव। हठयोग के ग्रंथों में जो खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें जिह्वा को पलटकर कपाल कुहर में लगाया जाता है, उसका उद्देश्य उसी स्राव को, उसी अमृत को चखने की प्रक्रिया है। या यूं कहें कि जब हमारी अनुभूति में पूरी तरह से आनंद ही भर जाए और केवल आनंद ही आनंद लगातार बना रहे, उसको समझना चाहिए कि सोम रस का पान हो रहा है। तो जिन्होंने ज्ञान, वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया है, साथ ही जिन्होंने उस सोम रस का पान किया है, उस आनंद को अनुभव किया है, पाप रहित पुरुष यज्ञों द्वारा मुझे पूजकर स्वर्ग लोक के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जो लगातार ज्ञान में है, ज्ञान में ही है और उस आनंद की अनुभूति, उस सोम रस की अनुभूति कर रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है वो अज्ञान का नाश करता है।
अज्ञान कुछ नहीं होता, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। जैसे अंधेरा कुछ नहीं होता, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जैसे दुख कुछ नहीं होता, सुख का अभाव ही दुख है। तो ऐसे ही ज्ञान जब नहीं होता तो अज्ञान प्रकट हो जाता है। जब ज्ञान आता है तो चित्त में पड़े हुए पापों का नाश होने लगता है, या यूं कहें कि चित्त की सफाई होती चली जाती है। जब चित्त की सफाई हो रही होती है तो हम एक साधना कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस है उसके भी संस्कार बन रहे हैं, और वो प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है कि मुझे स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग की आकांक्षा से किए गए आध्यात्मिक कर्म भी स्वर्ग तक ही पहुंचा सकते हैं। हमारे अंदर कामना क्या है, हम कौन सी इच्छा से ड्राइव होते हैं, हमारे अंतरतम में चलता क्या है, वो महत्वपूर्ण है। हमारे मन, हमारे विचार, हमारे भाव के स्तर पर क्या है वो महत्वपूर्ण है, ना कि हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यदि साधक के अंदर ये भाव है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, और स्वर्ग का मतलब होता है सुख की पराकाष्ठा ही स्वर्ग है, और नरक, दुख की पराकाष्ठा ही नरक है। तो जब हम जीवन में अपने आप को पूरी तरह से सुख में रखते हैं तो समझो कि हम स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, और जब हम दुख में अपने आप को रखते हैं तो समझो कि हम मृत्यु लोक में या नरक में वास कर रहे हैं। ये स्वर्ग और नरक हमारे ही मन में है, जो जीवन भर न जाने कितनी बार हम कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी नरक में आ जाते हैं। नरक और कुछ नहीं, ऊर्जा का सबसे निचला स्तर जब ऊर्जा बह रही हो तो वही नरक है, और जब ऊर्जा ऊपर के स्तर पर बह रही हो, ऊर्ध्व गति कर रही हो, तो वही स्वर्ग है। तो हमारा स्वर्ग, हर व्यक्ति स्वर्ग पाना चाहता है, और वो जो स्वर्ग पाने की इच्छा है, आकांक्षा है, वो इस जन्म में भी होती है, क्योंकि इस जन्म में भी हम सुख को ही पा रहे होते हैं। हमारे सारे आयोजन केवल सुख के लिए ही तो होते हैं। आप कुछ भी करो, उसके पीछे आप चाहोगे कि भैया सुख आ जाए। आप कुछ भी कर रहे हो, यदि अंदर गहरे में अपने से पूछो कि क्यों कर रहे हैं, तो लगेगा नहीं सुख आएगा। तो जीवन उस सुख की तलाश में, सुख के लिए, सुख की दौड़ में बीता चला जाता है। एक बच्चे से पूछो, भाई इतना क्यों पढ़ते हो, तो वो बोलता है कि नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा, उससे फिर पूछना नंबर अच्छे फिर क्यों चाहिए, कि नहीं अच्छी क्लास में फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा। अच्छा, वहां पर यदि आपने अच्छी पढ़ाई की तो क्या, कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। अच्छा, अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो क्या, कि नहीं फिर अच्छे मेरी एजुकेशन होगी और उससे फिर मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छा, अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर क्या, कि नहीं उससे ना धन बहुत आएगा। अच्छा, धन जब आ गया तो फिर क्या, तो वो कहेगा नहीं फिर उससे तो सब जो भी ऐशो आराम है, सारे सुख हैं, वो हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो लक्ष्य शिक्षा का भी धन है। जो भी कुछ लक्ष्य हम जीवन में लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धन पर अटक जाता है, और धन जब आ जाता है तो पूछे कि धन क्यों चाहिए, कि नहीं सुख के लिए। तो सारे आयोजन सुख की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये सारे आयोजन जब सुख की तरफ लेकर जाते हैं, इसलिए तो दुख प्रकट होता है। तो जीते जी भी हम सुख चाहते हैं, और मरने के बाद भी वही सुख चाहते हैं, और मरने के बाद उस सुख को स्वर्ग कहते हैं। जीते जी स्वर्ग को सुख कहते हैं, शरीर ना हो तो उसको स्वर्ग कहते हैं। है वो सुख। इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है, और परम आनंद ही मुक्ति है। तो वो हम अभी भोग रहे हैं। इसी पल आप बैठे हैं, आपके मन में कोई दुख का ख्याल चल रहा है तो समझो आप नरक में हैं। कुछ परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, समझो नरक में जी रहे हैं हम। क्योंकि नरक और क्या है, और स्वर्ग यदि खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो समझो स्वर्ग में हैं आप।
तो लगातार यदि हम खुश रह सके तो लगातार स्वर्ग में ही रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। इसलिए जीते जी भी स्वर्ग चाहिए और जीने के बाद भी स्वर्ग चाहिए। और जो साधना, तपस्या, अध्ययन, ज्ञान, सोमरस का पान, जो अंतःस्राव है, सारे आयोजन केवल स्वर्ग पाने के लिए कर रहे हैं। और अपने चित्त की पूरी तरह से उन्होंने सफाई भी की है और लगातार लक्ष्य यही है कि बस किसी ना किसी तरीके से स्वर्ग मिल जाए। तो जब सारे आयोजन स्वर्ग के हैं तो भगवान कहते हैं उनको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग मिलना ही है, क्योंकि जो इच्छा हम रखते हैं हम वही पूरी होती है। लेकिन स्वर्ग लोक वे पुण्य फल से स्वर्ग लोक को पाकर वहां देवताओं के दिव्य सुख को भोगते हैं। अब क्या यहां पर है कि जो हमारे हमने साधना की, प्रैक्टिस की, जो हमारे पाप थे वो काफी हद तक साफ हो गए, चित्त साफ हो गया, लेकिन साधना के संस्कार बनने लगे और वो साधना के संस्कार इकट्ठे हो गए और ड्राइव हो रहे थे स्वर्ग से। अंदर कहीं ये भाव पक्का था कि मुझे स्वर्ग चाहिए और साधना साथ साथ चल रही थी। तो भगवान कह रहे हैं कि चित्त में पड़े हुए वो जो पुण्य फल हैं, जो साधना के संस्कार हैं, उनके कारण से एक तो इसी जन्म में एक सुख की अनुभूति, एक दिव्यता की अनुभूति होने लगेगी। और जब ये शरीर शांत होगा तो उसके बाद वो जो जीव है, जब मृत्यु होती है तो हमारे अंदर एक तो आत्म तत्व है, आत्मा है, चेतना है, एक प्राण है और एक प्रकृति का जीव पुंज है, चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब हैं। तो मृत्यु के समय क्या होता है कि ये जो प्राण तत्व है, जब उसको लगता है कि ये शरीर रहने लायक नहीं रहा, तो वह सारी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू करता है। और वो इंद्रियों की शक्ति को इकट्ठा करेगा, मन की शक्ति को इकट्ठा करेगा, बुद्धि की शक्ति को इकट्ठा करेगा, अहंकार की शक्ति को, सारी इकट्ठा की। और जो चित्त है, जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमारे उसी प्राण के अंदर इंप्रेशंस के रूप में पड़ा है, अब वहां पर सारा प्राण इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अब उस चित्त को भी उसको लेकर चलना है। तो जैसे ही सारा प्राणा वहां इकट्ठा होता है, चित्त पूरी तरह से खुल जाता है, जैसे कोई फाइल खुल गई हो। अब चित्त जब खुलता है तो वहां पर जो भी संस्कार पड़े थे उसके हिसाब से एक बैलेंस शीट तैयार होती है और डिसाइड होता है कि मुक्ति है, नरक है या स्वर्ग है। नरक मतलब कि अब, अर्थात अंदर जो बहुत ही ज्यादा क्रूर कर्म के फल थे वो प्रकट हो गए हैं। अब जीव जब तक नया जन्म ना ले ले तब तक उसी ही भाव में लगातार बना रहता है। वो ट्रांजिट पीरियड जो है उस जीव का, वो पूरी तरह से दुख के भाव में रहता है, तो उसको नरक कहते हैं। और यदि वो बहुत ही पुण्य फल थे तो वो जो जीव है वो स्वर्ग भाव में बना रहेगा। तो जैसे ही वो डिसाइड होता है तो उस समय भगवान यहां कह रहे हैं कि पुण्य फल के आधार पर स्वर्ग लोक जो है वो प्राप्त होता है। और जो देवताओं के भोग हैं, अब देवताओं के भोग क्या है? देवता का मतलब ही है जिसकी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर बहे। दानवों का मतलब ही है, राक्षसों का मतलब ही है जिनकी ऊर्जा निचले स्तर पर बहे। अर्थात अब उस जीव की ऊर्जा ऊंचे स्तर पर लगातार बहती रहती है। ऊर्जा का ऊंचा स्तर ही देवता है। और हमारे जीवन में भी जब हम बहुत ही ऊर्जा से भरे होते हैं और मन और बुद्धि के स्तर पर बहुत ही ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं, उस समय हम देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और जब हम बिल्कुल नीच कर्म कर रहे होते हैं, हिंसा, राग, द्वेष, क्रोध, झल्लाहट, विकारों वाले, तो हम उसी समय राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो जो जीव है वो देवताओं के भोग अर्थात ऊर्जा के उस ऊंचे स्तर पर अपने आप को लगातार बनाए रखता है। और फिर जब तक वो जो फल थे, चित्त में पड़े हुए साधना के संस्कार थे, जब तक वो ड्राइव करते रहते हैं, वो उस अवस्था में बना रहता है।
और लगातार वहीं पर ही बना रहता है। जब तक वो फल हैं, तब तक वो जीव उस सुख को भोगता रहता है। अर्थात अभी शरीर नहीं है, अदृश्य रूप में वो जो ऊर्जा है, एनर्जी फील्ड है, जिसमें ये जीव रहने वाला है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए, हमारे आसपास न जाने कितनी वो जो जीव हैं वो घूम रहे हैं, अपनी मौज में घूम रहे हैं। अपने कर्मों के फल के आधार पर कोई शरीर को पाना चाहता है, और कोई अभी उस वो नरक या स्वर्ग उसको भोग रहा है। वो एनर्जी के रूप में लगातार विद्यमान है ही है। कोई अलग से लोक नहीं, वो तो यहीं पर घूम रहे हैं, लेकिन वो इतने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो जाते हैं कि जैसे हवा नहीं दिखती। हवा तो फिर भी स्थूल है, लेकिन वो जो हवा में भी जो प्राण तत्व है, जो बहुत ही अति सूक्ष्म है, वो तो उसका हिस्सा बनकर लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। तो उस मूवमेंट की बात यहां पर कही जा रही है कि जब शरीर त्याग के बाद दूसरा शरीर की बात आती है, यदि मिलना है, यदि मुक्ति है तो मुक्ति है, फिर तो शरीर का मिलना है ही नहीं। फिर तो जैसे दीपक बुझ जाता है, लो कहां चली जाती है पता नहीं। अभी लो थी, लो को बुझाया नहीं, कहां कहां चली गई, कहां खो गई। ऐसे ही वो मुक्ति के भाव में वो चला जाता है जो साधक है। अन्यथा जो पुण्य फल जिसने इकट्ठा किए हैं, वो जब तक पुण्य फल को ना भोग ले, तब तक वो वहीं पर रहता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 21वें श्लोक में 9वें अध्याय के, कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के धर्म का पालन करते हुए और भोगों की कामना करने वाले बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अब वो जो पुण्य फल थे तो उनको भोगा, अब पुण्य फल भोगने के बाद में लौटकर फिर आ जाते हैं। या ऐसे समझे कि जैसे हम अपने जीवन में कोई सुख है, और हमने सुख को पाने के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, और धन बहुत कमाया, हमने कीर्ति कमाई, हमने पद कमाया, बहुत मेहनत करने के बाद कमाया, एक रुतबा हो गया व्यक्ति का। लेकिन वो क्या रुतबा, वो जो स्थिति है, वो हमेशा वैसी बनी रहने वाली है? जो सुख मिला, क्या वो सुख वहीं टिकने वाला है? यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो जब एक तरफ जाता है और वो पूरी ऊंचाई पर चला गया, तो समझो अब दूसरी तरफ आने की बारी है। यदि सुख जीवन में बहुत भोगे हैं, तो समझो कि अब दुख की तरफ जाने की बारी है। जब जीवन में दुख आने लगे, तो समझो कि पेंडुलम घूम घूम कर सुख की तरफ आने वाला है। और ये कुछ लोगों का पेंडुलम बहुत तेजी से गति करता रहता है, कुछ का धीरे धीरे गति करता है। तो जब सुख हमने बहुत मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद उस सुख को अनुभव किया और सुख में टिके, तो आपने देखा होगा कि वो सुख हमें कब तक आखिर उस सुख में हम रह पाए। वो धन आखिर कब तक हमें आनंद दे पाया, वो पद कब तक आनंद दे पाया। पद से हटे नहीं कि व्यक्ति एकदम निराश होने लगता है। आप देखना, बहुत ही ऊंचे पदों पर जो गवर्नमेंट में होते हैं या कहीं भी हैं, ऊंचे पद पर हैं और रिटायर हो गए, रिटायर होते ही वो जो ऊंचापन था उनका, वो एकदम नीचे आने लगता है। वो ग्राफ नीचे आता चला जाता है। अभी जो रुतबा था, अभी एकदम धीरे धीरे कम होता हुआ आने लगता है, और मन में एक भारीपन आ जाता है कि अभी हम क्या एंजॉय कर रहे थे और अभी हम कहाँ हैं। व्यक्ति सुख को जब एंजॉय करने लगता है, तो वो जैसे ही सुख उसके फल पूरे होते हैं, वो दुख की तरफ आ जाता है। फिर जब दुख के फल पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो सुख की तरफ आ जाता है। ये सिलसिला जीवन भर आप अनुभव कर सकते हैं, और इसी को सुख और दुख कहते हैं। जैसे आप झूला झूल रहे हैं, तो जब हम छोटे थे, झूला झूलते थे, तो झूला झूलते हुए क्या होता है कि जैसे कोई पीछे से धक्का देते हैं, तो हम एकदम ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर नीचे आकर पीछे जाते हैं।
ये जो लगातार झूलने की प्रक्रिया है, ये जीवन भर हमारे चलती रहती है। यही झूला है सुख का और यही झूला है दुख का। पल अभी हम सुखी हैं और अभी हम थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं। अभी कोई बात हमें हिला देती है, परेशान कर देती है और अभी एकदम कोई बात हमें उत्साह से भर देती है। ये क्या है झूला? ये स्वर्ग और नरक में लगातार घूमने की प्रक्रिया है, जो हम जीवन भर करते रहते हैं। चेहरा मुस्कुरा रहा है तो समझो स्वर्ग में जी रहे हैं और मायूस हैं यदि तो नरक में जी रहे हैं। भले आप 5 स्टार होटल में बैठे हों, कहीं बड़े रिजॉर्ट में या बड़े घर में या बड़े पद पर बैठे हों, मायूस हैं तो नरक ही है। बाहर क्या है उसका कोई फर्क नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरी मन की स्थिति क्या है। तो हम जीवन को स्वर्ग में भी कम, सुख में कम और दुख में ज्यादा जीते हैं। हमारा दुख बहुत ज्यादा पक्का है, हमारा नरक पक्का है। हमने नरक जीवन में भी पक्का किया है, तो मरने के बाद भी नरक ही पक्का होता है, क्योंकि जो जीते जी पक्का किया है वही तो पक्का होने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं जिन्होंने जीते जी स्वर्ग को पक्का किया है, उनका स्वर्ग फिर बाद में भी पक्का हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में भोगने के बाद लौट कर आना पड़ेगा। जैसे सुख की पराकाष्ठा के बाद हम लौट कर आ जाते हैं, जैसे जीवन है और वो धीरे 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 रौनक पर आता है, जवानी पे आता है, और जैसे ही 40-45 साल की उम्र के बाद में अब उसका ढलना शुरू होता है, वो धीरे धीरे ढल रहा होता है। अब वो ढलने की प्रक्रिया तेज भी हो सकती है, वो ढलने की प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है, लेकिन वो ढलने की प्रक्रिया होगी ही होगी। वो मृत्यु की तरफ वो शरीर जाएगा ही जाएगा। आप कितना भी रोक लो, मौत से बचा नहीं जा सकता। तो लगातार ये चक्र है। सुख के बाद दुख खड़ा है, स्वर्ग के बाद लौटकर आना ही है। तो भगवान कह रहे हैं स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने, जब पुण्य जो भी हमने किए थे उसका सारा फल हमने भोग लिया। जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए और आप बहुत सारा अपने पास में पैसा ले गए, कैश ले गए, चलो घूम के आते हैं। अब आप घूमने लगे, वहां पर पैसा यूज करने लगे, आप घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, आप पैसा यूज करते जा रहे हैं। अब बाद में आप देखते हैं अरे पैसा तो बचा ही नहीं है। तो जब पैसा लगता है कि खत्म हो गया है तो आप क्या करेंगे? लौट के आ जाएंगे घर पे। अब पैसा नहीं रहा भैया, कैसे घूमेंगे? तो जब तक पैसा है तब तक तो आप घूम रहे हैं, नहीं तो लौट के आ जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे कार में आप गए और देखा पेट्रोल खत्म होने लगा, भैया लौट के आना है, तो आप लौट के आ जाएंगे। वो पेट्रोल ईंधन आपने फूका, जब तक ईंधन है तब तक चले, नहीं तो लौट के आ गए। पैसा जब तक चला लौट के आ गए उसके बाद। ऐसे ही पुण्य फल जो है, जब तक उनका फल मिलता रहा, स्वर्ग का आनंद लेते रहे, और जैसे ही वो पुण्य फल हमारे खत्म होने लगे, वो बैलेंस खत्म होने लगा, लौट के मृत्यु लोक में आ जाएंगे। क्योंकि वो स्वर्ग लोक मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति नहीं, वहां से लौट के आना आना ही है। तो मृत्यु लोक में लौट आते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार तीनों वेदों के धर्म का पालन करते हुए और भोगों की कामना करने वाले बार बार आवागमन करते रहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात है, भोगों की कामना करने वाले कौन लौटते हैं? आवागमन किनका है? जिनकी कोई कामना है। कामना कुछ भी हो सकती है। यदि आपकी मुक्ति की भी कामना है तो यही कामना सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। कामना ही लौट के आने का कारण है। कामना सुख की हो तो सुख मिल जाएगा, लेकिन वहां से फिर लौट के आ जाएंगे, दुख में आ जाएंगे, क्योंकि कामना की थी सुख की। तो जो कामना करते हो वो मिलेगा, लेकिन लौट के भी वहां से आना होगा। और जीवन भर हम कामनाओं के ही पुतले बने रहते हैं, कामनाओं से ही भरे रहते हैं। कोई ना कोई कामना बस रहती है, कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। उम्र का पड़ाव कोई भी हो जाए, इच्छा खड़ी रहती है। वो 30 साल का व्यक्ति कहता नहीं बस अभी इच्छाएं पूरी कर लूं, उसके बाद तो जीवन बड़ा आनंद के साथ में है, और उसके बाद ज्यादा नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, हम कमा लेंगे, उसके बाद ऐश के साथ में जीवन जिएंगे। जो वो 45 का हो जाता है, भैया अब
कि नहीं नहीं अभी तो उतना हुआ नहीं है जितना सोच रहे थे, अभी थोड़ी सी और इच्छाएं बाकी हैं, उनकी पूर्ति के लिए थोड़ा धन कमा ले। चलो वो 60 का हो जाता है भैया, अब कह लेंगे नहीं अभी धन की तो नहीं, लेकिन और सारी चीजें हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, वो पूरा करना है, परिवार देखना है, बच्चों का देखना है, व्यापार का थोड़ा सा सेटल करना है। वो सिलसिला चलता रहता है। 70 में आ जाएगा तब पूछो भैया अब, नहीं नहीं अभी नहीं। वो 80 में आ जाएगा अब, अभी नहीं। वो ययाति की राजा ययाति की यही तो दृष्टांत है कि 100 साल का हुआ, यमराज आया, नहीं नहीं अभी नहीं। चल भाई, कि नहीं मेरे बेटे को ले जाओ। 200 का हुआ अब, नहीं नहीं अभी नहीं। 1000 साल के होने के बावजूद भी कहता है कि अभी नहीं, अभी तो कुछ इच्छाएं बाकी हैं। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। जब तक व्यक्ति पूरा ना हो जाए उसकी इच्छाएं चलती रहेंगी। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। इच्छा कभी खत्म नहीं होती, व्यक्ति ही खत्म हो जाता है। तो ये कामनाएं लगातार जीवन भर चलती रहती हैं और यही बार बार लौटाने का कारण है। जन्म और मरण, जन्म में और जीवन में यदि कामनाएं हैं तो कामनाओं की पूर्ति जरूर होगी, और उस पूर्ति के लिए लौटकर फिर आना भी पड़ेगा। जो कहता है कि मुझे धन पूरा नहीं मिला तो अगला जन्म मिलेगा, अब धन मिलेगा। जो अभी उसकी कामना है कि भैया मुझे वो चाहिए, यदि इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही अंदर एक गांठ बांध दी थी। वो गांठ छोटे में बांधी, बड़े में बांधी, गहरे में बांधी, कॉन्शियसली बांधी, अनकॉन्शियसली बांधी, लेकिन गांठ तो गांठ है। प्राणा तो देख रहा है कि वो गांठ पड़ी है, जब तक वो खुल ना जाए तब तक तो ये लगातार साइकिल चलता रहेगा। और हम ऐसी न जाने कितनी गांठें अपने अंदर बांध कर रखते हैं कि मेरा ये पूरा हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, और ये इच्छाओं की पूर्ति कभी पूरी नहीं होगी। इच्छाएं एक जलती आग की तरह होती है। इच्छाओं को पूरा करते हुए वो इच्छाएं और बढ़ती हैं, इसलिए आग में घी डालने से आग और प्रज्वलित होती है। तो ये कामनाएं ही हैं जो लौट लौट कर हमें जन्म की तरफ लेकर आती हैं, मृत्यु के बाद जन्म। कामना रहित व्यक्ति मुक्ति की तरफ जा सकता है। इच्छा रहित मुक्ति की अवस्था है, लेकिन इच्छा सहित वो कुछ भी हो, वो जगत की हो, ज्ञान अर्जन की हो, वो कोई भी कामना हो, कामना ही रुकावट है मुक्ति में। क्योंकि कामना चित्त के आधार पर होती है, मन के आधार पर होती है, उसमें बुद्धि भी होती है और उसमें अहंकार भी होता है। तीनों का सामंजस्य जब इकट्ठा होता है, ख्याल जब हमारे मन के स्तर पर चल रहे होते हैं और मन के उन ख्याल में से किसी एक ख्याल को अहंकार अपना ठप्पा लगा देता है कि ये ख्याल पूरा करना है, तो उसको कामना कहते हैं। और उस कामना को पूरा करने के लिए बुद्धि सहयोगी हो जाती है, बुद्धि लग जाती है। तो मन के किसी एक ख्याल पर ठप्पा लगा अहंकार का, ये पूरा करना है, कामना बन गई। और कामना को पूरा करने के लिए बुद्धि सहयोगी हो गई, इंद्रियां सहयोगी हो गई। इस प्रकार से सिलसिला लगातार हमारा चलता रहता है और हम लौट कर आते रहते हैं। जैसे आज हमने कोई काम किया, वो अधूरा रह गया, आप कल सुबह जब उठेंगे आपको याद आएगा, अरे कल का काम तो अधूरा रह गया था, आप फिर उसे पूरा करने में लग जाएंगे। यदि आज आपके सारे काम पूरे हैं, फिर आप अगले दिन जब उठेंगे तो एकदम हल्केपन के साथ उठेंगे, कुछ काम बाकी ही नहीं रहा। तो मन में कुछ है ही नहीं, तो पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हम होंगे, क्योंकि कुछ पेंडिंग ही नहीं रहा। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चीजों को टालने की जो आदत है वो हमें बार बार उस नरक में लेकर जाती है, दुख में लेकर जाती है। यही बंधन का कारण बनी हुई है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि बस अभी निपटा दो सारे काम को, कल पर ना छोड़ो। यदि कल पर छोड़ दिया तो फिर जन्म खड़ा है, नया जन्म खड़ा है, अगले दिन फिर वही काम पूरा करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके निपटा के पूरा करो, आप खाली हो जाओ। जितने खाली हैं उतने ही मुक्त हैं, और भरे हैं तो बंधन ही तो खड़ा है। और यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कामना है तो बार बार लौट के आना पड़ेगा। आगे 22वें श्लोक में 9वें अध्याय के, जो भक्त जन अनन्य भाव से
मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। अब दूसरी बात भगवान यहां कह रहे हैं। अभी तक तो बात थी जो कामना कर रहे हैं उनकी, उनकी बात बताई। जो कामना कर रहे हैं, चाह रहे हैं ये पूरा मिल जाए, चाह रहे हैं स्वर्ग मिल जाए, कुछ चाह रहे हैं, उनको लौट के आना पड़ेगा। लेकिन जो कामना रहित होकर, आशा रहित होकर, पूरी तरह से केवल और केवल अनन्य भाव से, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, बस मेरा ही स्मरण है, मेरा ही ध्यान है, जब मैं ही उनके चित्त में आ गया, मैं ही उनकी चिंतन की प्रक्रिया में आ गया, उनके मनन में भी मैं ही हूं, उनके मन में भी मैं ही हूं, उनके बुद्धि में भी मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं, जिसके अंदर तम में, वो भक्त कहलाता है। भक्त का मतलब है अब भक्त नहीं रहा, अब भगवान ही उसके जब पूरे व्यक्तित्व में आ गए हैं, उन्हीं का ही ध्यान, उन्हीं का ही स्मरण, उन्हीं का ही कीर्तन जब चलने लगा तो उसको भक्त कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो भक्त जन, पहले भी भगवान भक्त की बात करते आए हैं, क्योंकि भक्त बड़ा महत्वपूर्ण है साधना में। भक्त का मतलब होता है अहंकार रहित अवस्था। भक्त का मतलब होता है पूर्ण समर्पण की स्थिति। भक्त का मतलब होता है लगातार अपने मन को उस भगवान में टिकाए रखने की स्थिति। भक्त का मतलब होता है कि जहां अब मैं नहीं रहा, अब वही है, वही भक्त है। तो जो भक्त जन, जो ये नहीं चाह रहे हैं कि मुझे ये जो मैं वेद पाठ करूंगा, या मैं सोमरस का पान करूंगा, या मैं जो भी साधनाएं करूंगा उससे मुझे स्वर्ग मिलेगा, जो ऐसा नहीं चाह रहे हैं, वो जो केवल और केवल मेरा ही ध्यान धरे हुए हैं लगातार, तो उनके लिए कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं। अब भगवान को पूजना है, हम भगवान को पूजते हैं अपनी इच्छाओं के आधार पर। भगवान का पूजन भी हम व्यापार से कम थोड़ी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं। वो एक कहावत है ना, नो फ्री लंच। हम कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी खड़ी होती है, कुछ ना कुछ फायदा ढूंढ रहे होते हैं। व्यापारी बुद्धि हमेशा फायदे में लगी रहती है। वो फायदा, फायदा और फायदा, केवल व्यापार, व्यापार और अंदर व्यापार खड़ा है। तो जब भगवान के सामने जाते हैं तो भी व्यापार कर रहे होते हैं, जब सत्संग कर रहे होते हैं वहां भी व्यापार कर रहे होते हैं। वो यदि यात्रा पे गए हैं, वहां भी कोई ना कोई अंदर कोई व्यापार चल रहा है कि मैं ये कर रहा हूं भगवान, मैं मंदिर पहुंचा हूं, अब इसके बदले कुछ तो तू दे ही देगा। कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा हमारे अंदर खड़ी रहती है। तो सौदा हो गया। लेकिन भगवान जिस बात को यहां रख रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मुझे पूजते हैं, उनके अंदर कुछ चल थोड़ी रहा है, वो तो मुझे पाने के लिए पूज रहे हैं। भगवान की पूजा केवल भगवान को पाने के लिए हो, कुछ और के लिए ना हो, तो वो अनन्य भाव है, वो भक्त है। तो कुछ और पाना ही नहीं, जिसको पाना है बस वो पालो ना, जिसमें सब है उसे ही पालो, तो सब तुम्हारा ही तो है। ऐसे नित्य युक्त साधकों के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। ऐसे नित्य युक्त, नित्य युक्त मतलब जो लगातार 24/7, नित्य लगातार, रोज, रोज में भी हर पल हर क्षण युक्त है जो। जैसे हम अपने को देखें, हम लगातार धन से युक्त हो जाते हैं, मोह अपने वालों से युक्त हो जाते हैं, जो काम कर रहा है उससे युक्त हो जाते हैं। हमारा बाहर भी जो युक्त है वो लगातार नहीं रह सकता। बड़े मजे की बात है कि हम क्रोध करते हैं तो क्रोध आप लंबे समय तक कर नहीं सकते। आप करके दिखाओ। कोई कहे कि भैया तुम्हें लगातार सुबह से लेकर रात तक क्रोध ही करना है, और ये लगातार करना है, रोज करना है, कर नहीं पाएगा। और किसी को कहो भैया तुझे सुबह से लेकर रात तक काम वासना में रहना है, लगातार रहना है, एक पल के लिए भी वहां से ना हटे, रह नहीं सकता।
किसी को कहो तू लगातार लोभ में रह के दिखा, सुबह से रात तक रह ही नहीं पाएगा। किसी को कहो तू इससे द्वेष करता रहे, बस यही बारे में, द्वेष के बारे में सोचता रहे, वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक अवस्था नहीं है। जो स्वाभाविक अवस्था है ही नहीं, वो लगातार कैसे रह सकती है? हमारी जो स्वाभाविक अवस्था है वो लगातार रह सकती है। बाकी जो अस्वाभाविक है वो आएगी जाएगी। गुस्सा आएगा जाएगा, राग आएगा जाएगा, मोह आएगा जाएगा, ये आसक्ति आएगी जाएगी, इच्छा आएगी जाएगी। क्योंकि ये नहीं है हमारी, ये सब बाहर से आई थी। जो मेरी है ही नहीं, वास्तविक स्वरूप ही नहीं है, वो टिक नहीं सकता। क्योंकि वो अपने आप में ही कह रहा है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए हूं। जो है ही थोड़ी देर के लिए, वही तो विकार हो गया। जो लगातार है वही तो निर्विकार है। तो नित्य युक्त मतलब हम लगातार अपने स्व के रूप से जुड़े हुए हों, वहां जुड़ सकते हैं। जो मेरा ही अपना स्वभाव है, उसमें तो हम सालों साल जुड़ सकते हैं। और हमारे ऋषि लगातार सालों साल उसी युक्त भाव से समाधि में रहते हैं। भक्त उसी भाव से लगातार भगवान का स्मरण करते हुए रहते हैं। ज्ञान योगी लगातार उसी के ज्ञान को अनुभव करते हुए रहते हैं। वो उसमें रहा जा सकता है। और जो चित्त के स्तर पर, विकारों और संस्कारों के स्तर पर जो प्रकट होता है, उसमें रहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान नित्य युक्त हमेशा बात करते हैं कि परमात्मा का ध्यान नित्य युक्त हो सकता है, विकार नित्य युक्त नहीं हो सकता। ऐसे जो साधक हैं, जो नित्य युक्त लगे हुए हैं, उनका जो योगक्षेम है, जो योग उन्होंने तपाया है, अपना योग का अभ्यास किया है, अर्थात अपने साथ जुड़े हुए हैं, अपने साथ जुड़ने की प्रक्रिया ही योग है। योगक्षेम वहाम्य हम, आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी। एलआईसी की ये पूरी तरह से टैगलाइन है, योगक्षेम वहाम्य हम। ये गीता का महत्वपूर्ण एक हिस्सा, जहां भगवान कहते हैं कि तुम्हारे योगक्षेम, तुम्हारा जो योग है, तुमने जो अपनी साधना का फल इकट्ठा किया है, उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा। जैसे एलआईसी ऐसे कह रहे कि तुमने जो भी पैसा डाला है, वो पूरी तरह से सिक्योर है, सेफ है, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं, उसकी चिंता ना करना। तुम्हारा पैसा यहां कहीं डूबने वाला नहीं। बहुत अच्छी एक लाइन गीता से निकाली एलआईसी ने। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तुमने जो योग की साधना की, उसका जो फल, उसका जो क्षेम इकट्ठा हुआ, वो कहीं रलेगा नहीं, कहीं खोएगा नहीं, कहीं खत्म नहीं होगा, उसकी चिंता ना करना। तू बस मुझे ध्या, तू नित्य युक्त तो हो जा, तू भक्त तो बन जा, तू अनन्य भाव से मेरा पूजन करना शुरू कर। तेरी रक्षा अब मैं करने वाला हूं। किसकी रक्षा? उस शरीर की रक्षा थोड़ी होगी, शरीर तो जाएगा। रक्षा होगी वो जो वो जो ज्ञान, वो जो योग, वो जो फल, अर्थात वो असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं कि वो लगातार उसकी रक्षा हम करेंगे। और वो तब तक रक्षा रहेगी जब तक तू मेरे से एकाकार ना कर ले। और फिर जैसे ही लगेगा कि तू उस स्थिति में आ गया है, अब मैं रक्षा नहीं बल्कि तू मेरा ही हिस्सा हो गया है, तो तेरी रक्षा मैं करूंगा। अब यहां रक्षा जब भगवान कहते कि मैं करूंगा, तो चिंता ना कर। तो अब जब वो हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं, तो फिर वो हर पक्ष की रक्षा करने लगते हैं, पूरी संभाल करने लगते हैं, जैसे छोटे बच्चे की संभाल मां करती है। उसके नहलाने की, उसके कपड़े बदलने की, नैपी चेंज करने की, उसके दूध की, उसके सुलाने की, सारी सारी संभाल मां ही तो कर रही है। शुरू में सारी संभाल तो माली अपनी पोद की कर ही रहा है। सारी संभाल कुम्हार अपने मट्टी का बर्तन जो बनाया है, उसने अभी उसकी संभाल कर रहा है। क्योंकि बीज ने समर्पित किया है अपने आप को, मट्टी ने समर्पित किया है अपने आप को, बच्चे ने समर्पित किया है मां को अपने आप को। ऐसे ही जो भक्त है, जो मुझे समर्पित हो जाएगा, अब उसकी रक्षा मैं करूंगा। वो चिंता करने की उसे जरूरत नहीं। लेकिन हम अपनी चिंता खुद ही करने लगते हैं।
तो जब हम खुद ही अपनी चिंता कर रहे हैं तो भगवान कहता है ठीक है ना, तू अपनी चिंता खुद ही कर ले, मैं काहे परेशान हूं तेरी रक्षा करने में, जो तू कहता मैं खुद ही कर लूंगा। तो यहां पर कह रहे तू मुझे समर्पित हो जा, अब तेरी चिंता तुझे नहीं करनी, जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रही हो। अब वो रक्षा जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, यही है वो श्लोक भगवान गीता में कह रहे हैं कि अब तेरी रक्षा, तेरे योग क्षेम की रक्षा मैं करने वाला। अब भगवान जब हमारी रक्षा पे आ जाते हैं तो हमारा क्या बिगड़ेगा। तो ये बिगड़ने की प्रक्रिया हमारे चित्त में पड़े हुए जो साधना के संस्कार हैं उसके स्तर पर हो रही है कि वो कहीं खराब नहीं होंगे, वो जू के त्यों रहेंगे और वो तुझे मुझसे मिला देंगे। 23वें श्लोक में भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, किंतु उनकी वह पूजा अविधि पूर्वक होती है। श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं। अब असलियत में एक है परमात्मा को पूजना, केवल उस निराकार को पूजना। देवताओं का पूजन किसी ना किसी रूप में स्वार्थ से भरा होता है, किसी ना किसी कामना से भरा होता है। देवता की पूजना, आराधना कामना के आधार पर होती है, और जब हम कामना नहीं कर रहे होते तो समझो कि अब देवता नहीं बल्कि हम उस परम जो परमात्मा है उसको पूज रहे होते हैं। जैसे ही हम अपनी पूजा में कामना ले आते हैं, भले हम परमात्मा को ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वैसे ही वो परमात्मा की पूजा नहीं देवता की पूजा हो जाती है। कामना सहित हर पूजा देवता की पूजा है। कामना रहित हर पूजा, भले किसी देवता के सामने बैठे हैं लेकिन कामना रहित होकर बैठे हैं तो हम परमात्मा को पूज रहे हैं। भले हम निराकार में पूरी तरह से उस परमात्मा का ध्यान रखकर उसकी पूजा कर रहे हैं और कोई कामना आ गई तो हम देवता को पूज रहे हैं। हमारी जो पूजन की प्रक्रिया है वो अब निचले स्तर पर आ गई है, अविधि पूर्वक हो गई है। सही प्रकार से हमने उसको समझा नहीं, क्योंकि अविधि पूर्वक मतलब गलत तरीके से। गलत तरीका क्या है कि जैसे हम कोई पूजा पाठ करें वो विधि गलत हो गई उसकी। तो अब परमात्मा को तो पूज रहे थे, पूरी श्रद्धा थी हमारे अंदर, लगातार श्रद्धा थी, हमारा हृदय खुल चुका था। श्रद्धा का प्रकट हो जाना कोई छोटी बात नहीं जीवन में, एक बहुत बड़ा कार्य है यदि श्रद्धा प्रकट हो जाए। लेकिन श्रद्धा यदि प्रकट हो भी गई, श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूजन करते हैं, अब श्रद्धा प्रकट हो गई और देवताओं का पूजन अर्थात कामना उनके अंदर प्रकट हो गई कि मुझे मुक्ति चाहिए। अब ये मुझे मुक्ति चाहिए, ये कामना आ गई। मुझे स्वर्ग चाहिए, कामना आ गई। मुझे लंबा जीवन चाहिए, हे भगवान मुझे अमर करो और ये शरीर मेरा और लंबे समय तक स्वस्थ रहे, मैं साधना कर रहा हूं, ये कामना आ गई। मेरे अंदर लगातार वो प्रेम का भाव बना रहे भगवान, कामना आ गई। आप कुछ भी चाहो वहां कामना तो खड़ी है। आप जब लिखते हो आई वॉन्ट पीस, आई काटो, वॉन्ट काटो, पीस है ही है। कामना ही तो उस पीस में रुकावट बनकर खड़ी है। मैं शांत होना चाहता हूं, चाहत हटा दो, मैं हटा दो, शांति ही है अंदर। लेकिन जैसे ही वो शांति के साथ में कामना और मैं आया, वही वो अविधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं कि वहां पर तुम्हारा, तुम भी खड़े हो किसी ना किसी रूप में, तुम्हारी इच्छा भी खड़ी है, तो वो अविधि होने से तो वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि वे मेरा ही पूजन कर रहे होते हैं, किंतु वह उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। पूज तो वो मुझे ही रहे हैं लेकिन कामना के साथ पूज रहे हैं। क्योंकि इच्छा हमारी इतनी प्रबल हो जाती है लगातार जीवन भर कि पूजा में भी इच्छा प्रकट हो जाती है। आप कभी देखना, मंदिर जाना कोई एक बहुत ही
दिव्य सिद्ध मंदिर है और आप बहुत ही लंबी यात्रा करके वहां पहुंचे और आपने माथा टेका। अब आप देखना अंदर से क्या उठता है, अपने ऊपर एक प्रयोग करके देखना। और जैसे ही आप देखोगे कुछ अंदर से डिमांड उठ गई, कुछ कामना उठ गई, कुछ इच्छा उठ गई, कोई ना कोई कुछ उठ जाएगा। वो हमारी जैसे कुछ उठा, वो हमारी जो पूजा थी वो अविधि पूर्वक हो गई, क्योंकि वो देवता की पूजा हो गई। चूंकि जो हम चाहते हैं वो देवता पूरी करते हैं, परमात्मा नहीं। उन्होंने वो पोर्टफोलियो देवताओं को दिया हुआ है कि जैसे ही कोई डिमांड लेकर आएगा तो समझो कि वो देवताओं की पूजा कर रहा है। जो पूरी तरह से निरिच्छा निष्काम भाव से आएगा, पूरे निस्वार्थ भाव से आएगा, केवल मेरा ही पूजन करते हुए आएगा, वो मुझे प्राप्त होगा। बाकी जो कुछ चाह रहा है वो देवताओं को पूज रहा है। तो वो पूज रहा है परमात्मा को, लेकिन वास्तविकता में पूजन तो परमात्मा का ही है, लेकिन अविधि पूर्वक होने से वो देवताओं का पूजन हो जाता है। तो हम भी, जब आप सुबह को रोज प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जहां भी आप जो भी आकाश तत्व की निवृत्ति के लिए सुबह की दिनचर्या में कुछ शामिल करते हैं, वहां पर डिमांड ना हो, कामना ना हो, इच्छा ना हो, वह पूजा विधि पूर्वक हो जाएगी। और यदि इच्छाएं खड़ी हो गई तो वही पूजा अविधि पूर्वक हो जाएगी। तो ये श्लोक 23वां था। 24वें श्लोक की चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपका कोई भाव उठा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। तो सुरक्षित जी, जो पहला सवाल आया है, हमारे लाइव दर्शक पूछ रहे हैं, क्या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योगी बनना जरूरी है? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या योगी बनना जरूरी है? योगी बनने का मतलब थोड़ा समझे तो, योग का मतलब समझना होगा कि योगी बनने का मतलब 4 आसन कर लेना नहीं। योगी मतलब बनने का मतलब कठिन आसन को कर लेना नहीं। योगी बनने का मतलब कुछ प्राणायाम की विधियों को सीख लेना नहीं। योगी बनने का मतलब अपने ही साथ, अपने स्व के भाव के साथ, अपने अंतरतम में लगातार युक्त होने की प्रक्रिया को योगी कहते हैं। जब आप लगातार अपने ही आत्म भाव को अनुभव, अपने होने को अनुभव, अपने एग्जिस्टेंस को अनुभव कर रहे होते हैं, वह योगी है। नॉट शरीर के स्तर पर कुछ कर रहा है तो वह योगी है। तो जब हम योगी, योगी बनना नहीं है, जब हम बनने लगते हैं तो फिर तो गड़बड़ हो गया। हम तो बने हैं, वो हम हैं नहीं, बने हैं। बनना मतलब जो नहीं है वो किया हमने। हम पहले से ही उस स्थिति में हैं, लेकिन हम भूले हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त करना हो या योग की अवस्था को अनुभव करना हो, बात एक ही है। योग कहो या वह आत्मा कहो या परमात्मा कहो, योग भी तो वही परमात्मा तक जोड़ने की प्रक्रिया है। योग ही, योगी मतलब जिसने अपने अहंकार, अपने विकार, अपने आडंबर, अपने स्वार्थ से जो ऊपर उठकर अपने अंतरतम में रहने वाली चेतना के साथ एकाकार कर लिया है, वही योगी है। तो जब हम इस रास्ते पर चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, तो बस वही परमात्मा का, परमात्मा को प्राप्त करने की तरीका है और वही योग की यात्रा है। जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, तो जब आप पहाड़ी पर चढ़ जाओगे, सबसे टॉप पे पहुंच जाओगे, तो वहां से जो दृश्य है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसे ही योग क्या है? वो पहाड़ी पर चढ़ने की प्रक्रिया योग है। और जब बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, वहां से जो खुलापन आ गया, वो परमात्मा को पाने की स्थिति है। तो योग एक रास्ता है उस परमात्मा तक पहुंचा देने का। जैसे एक रास्ता है उस पहाड़ी तक पहुंचा देने का, योग भी। और जो उस रास्ते पर चल रहा है उसी को योगी कहते हैं। जैसे जो पथ पर चल रहा है उसको पथिक कहते हैं, राह पर चल रहा है राहगीर कहते हैं। यदि वो राह पर नहीं चल रहा तो उसको राहगीर नहीं कहेंगे।
तो योग के रास्ते पर चल रहा हूं, अर्थात परमात्मा को अनुभव करने का जो मार्ग है, तो वह योगी कहलाएगा। सुरक्षित जी, आपने बात की कि हम अगर परमात्मा को पूज रहे हैं तो उसमें कामना अगर आ जाती है तो वो देवता की पूजा हो जाती है। तो अगर हम महाभारत का ही वर्णन देखें, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया था चीरहरण के समय, उन्होंने आवाज दी थी कि हे कृष्णा बचाओ। ऐसे न जाने कितने भक्त होंगे जो परेशानी के वक्त उनको कुछ समझ नहीं आता है, उनको लगता है कि हम परमात्मा को बुलाएंगे, सिर्फ वही हमारी सहायता कर सकता है क्योंकि उसने ही हमें बुलाया है। तो क्या तब भी हमारी जो आस्था है वो हमारी देवताओं के प्रति चली जाएगी? जब भी हम कुछ चाह रहे हैं, जी। जैसे ही कामना प्रकट हुई और परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कामना सहित करते ही वो देवता का पूजन कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम वो कामना हट गई, वो देवता आएंगे, किसी ना किसी रूप में उस कामना को पूरा करेंगे। इसलिए तो हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, सारा जो भी कुछ हमारी व्यवस्था में है, विधि पूर्वक पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनके फल आते हैं। और वो फल देकर वो अनुष्ठान पूरी तरह से, वो यज्ञ पूरी तरह से अब समाप्त भी हो जाता है। किसी चीज ने अपना फल दिया, उस यज्ञ ने अपना फल दिया, उस हवन ने अपना फल दिया, अब वो फल देकर पूरी तरह से हमारे लिए खत्म हो गया। अब ये नहीं कि वो फल ही देता रहेगा, कि आपने पानी पिया और पानी पीते ही आपकी प्यास मिटी। अब ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए प्यास मिट गई। आपने खाना खाया, भूख मिटी, हमेशा के लिए नहीं मिटी, फिर भूख लगेगी, फिर खाना खाएंगे। तो आप जैसे जैसे कुछ मांग रहे हैं, तो हम पूजा कर रहे हैं, तो वो देवता, चूंकि पहले ही भगवान ये कहते आए हैं कि जब आप कुछ चाहते हैं और देवता का पूजन करते हैं, वो देवता जो भी आपने चाहा है, आपके इच्छित फल को पूरा कर देते हैं। तो जब हम दिव्य भाव से कुछ डिमांड करते हैं, अर्थात संकल्प करते हैं, तो जब हम संकल्प करते हैं तो उसी के अनुरूप कार्य कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, रोज उसके लिए अनुष्ठान सब कुछ किया हमने। तो भगवान कह रहे हैं बेटा तेने तो टिकट तो खरीदा नहीं है, अब लॉटरी तेरी में कैसे लगाऊं? तो टिकट खरीदो तो लॉटरी लगे ना। तो भगवान सहायक हो जाएंगे जो आप चाहते हो, वो देवता सहायक हो जाएंगे जो आप चाहते हो उसकी पूर्ति में। देवता मतलब एनर्जी फील्ड, वो पूरी कायनात सहायक हो जाएगी आपके लिए जो आप चाह रहे हो, लेकिन आपको उसके लिए पूरी तरह से पुरजोर तरीके से कर्तव्य कर्म को, उस कर्म को करना होगा। यदि आपने कर्म नहीं किया तो उसका फल नहीं आएगा। केवल चाहने मात्र से फल नहीं आते, चाहत भी हो शुद्ध, संकल्प भी हो, लेकिन उसके लिए कर्म भी हो, तब फल प्रकट होता है। तो हम जो भी कुछ चाह रहे हैं और भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो समझो कि देवताओं का पूजन हो रहा है। अच्छा है, बुरा थोड़ी, देवताओं का पूजन हो रहा है, लेकिन चाहतों के आधार पर हो रहा है। तो कभी ऐसा भी करके देखो कि बिना चाहतों के पूजन करो, बिना इच्छाओं के पूजन करो। कहीं बिल्कुल। लंबी यात्रा पे जाओ, माँ वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए, कैलाश पे जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ, बस कुछ मांगना नहीं, बस केवल और केवल उसी को ही अनन्य भाव से पूज लो। आप देखना अपने ही अंतरतम में कितना उसका विराटता, विशालता और दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। लेकिन जैसे हम कुछ मांगते हैं, हम उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को छोटा कर देते हैं, वहीं अटक जाते हैं। अगला सवाल सुरक्षित जी हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, जो भाव हमारे व्यवहार का हिस्सा है ही नहीं तो उसकी वजह से परेशानी क्यों होती है? जैसे गुस्सा व्यवहार का हिस्सा अगर नहीं है तो भी जब आता है तो दुख देकर जाता है। हाँ, चूंकि वो व्यवहार का हिस्सा जो नहीं है, क्रोध हमारे व्यवहार का, हमारे स्वभाव का, हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, हमारा जो आत्म भाव है, उसमें क्रोध नहीं है। हम्म। ये एक बहुत ही ऊपर की स्थिति है। क्रोध क्या है? आप जो चाहते हो वो ना हो, जैसा चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, जिस समय चाहते हो, जिस व्यक्ति से चाहते हो, जब वो ना करे, आप हिल जाते हो। आपके अहंकार पे कोई ठेस पहुंचाए तो आप क्रोध में आ जाते हो। चूंकि वो अहंकार के स्तर पर हो रहा है, उसका आना और जाना हो रहा है, चूंकि वो चित्त को पूरी तरह से हिला देगा, इसलिए हम उससे प्रभावित हो जाते हैं।
क्योंकि यदि हम अपने स्व के भाव में जो हम हैं उसमें आ जाएं तो क्रोध हमें हिला नहीं पाएगा। क्योंकि हम उसमें नहीं हैं इसलिए क्रोध हिलाता है। हम यदि समुद्र के ऊपर के स्तर पर हैं तो लहरों के थपेड़े हैं ही हैं। बिल्कुल। लेकिन समुद्र की गहराई में जैसे चले गए, अब लहरों के थपेड़े गहराई में नहीं होते। लहरें तो बहुत ही ऊपर के स्तर पर अपना जोर लगा रही होती हैं, आवाजें कर रही होती हैं, प्रेशर के साथ बह रही होती हैं। लेकिन आप यदि ऊपर के स्तर पर हैं तो उसका असर है, गहरे स्तर पर हैं तो नहीं है। ऐसे ही अपने स्वभाव में है तो क्रोध का कोई असर नहीं, काम का कोई असर नहीं, लोभ का कोई असर नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं आपके लिए। समुद्र की गहराइयों में ऊपर की लहरें नहीं होती और ऊपर के लहरों में समुद्र की गहराइयां नहीं होती। हम जहां होते हैं हम वहीं होते हैं। तो हम क्रोध में हैं तो हमारा स्वभाव कहीं दूर है, हम अपने स्वभाव में हैं तो इस समय क्रोध कहीं दूर है। तो अध्यात्म यही है कि अपने स्वभाव में आ जाओ और जैसे स्वभाव में आए फिर क्रोध नहीं, फिर तो प्रेम, फिर तो आनंद, फिर तो लगातार रहने वाला वो सुख हमारे अंतरतम में हम पा लेते हैं। फिर बाहर कोई मेरे उल्टा भी चले तो भी हम मुस्कुरा रहे होते हैं। कोई बाहर मेरी मेरी अपनी चीज चली भी जाए तो भी हम बिना हिले झुक के त्यों अडिग होकर खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई अटकाव नहीं, वहां पर कोई लगाव नहीं, वहां पर कोई पकड़ नहीं। यदि पकड़ है तो जब वो जाएगी तो दुख देकर जाएगी। पकड़ ही नहीं है तो कैसे दुख होगी। आपके घर में एक कुत्ता आपने पाला हुआ है तो कुत्ता किसी कारण से बीमार होकर उसकी डेथ हो गई तो बहुत हिलेंगे। लेकिन पड़ोसी ने पाला हुआ है, उसके यहां डेथ हो गई तो आप नहीं हिलेंगे, क्योंकि आपने अपनी पकड़ को वहां पर रखा। तो जब वो गया तो आप हिल गए। पड़ोस के कुत्ते पर आपने अपनी पकड़ नहीं रखी मन से, तो जब वो मरा तो आप नहीं हिले। जहां आप पकड़ करेंगे वो चीज जब हिलेगी। आपकी कार पे स्क्रैच लगा तो आपको दुख हुआ, अलग है, पड़ोसी की कार गिर भी गई तो आपको दुख नहीं हुआ। कोई बात क्योंकि जहां पकड़ है, जिसको पकड़ा है वो हिलेगा तो दुख पैदा होगा। लेकिन आपने पकड़ा ही अपने स्वभाव को है तो फिर बाहर का क्रोध आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी कई बार क्रोध मेडिकल कंडीशन के कारण भी होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? यदि क्रोध रहता है तो ऐसे में योग के अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिसेस बहुत लाभकारी होती हैं। यदि हम योग के अभ्यासों को चिकित्सा के रूप में देखें, हुँ, क्योंकि योग के इतने अभ्यास, इतने आसन, सूक्ष्म क्रियाएं, षटकर्म के अभ्यास, मुद्राओं का अभ्यास, ध्यान की प्रैक्टिसेस, प्राणायाम के इतने अभ्यास, वो है इसलिए कि हमारा शरीर जो लगातार कार्य कर रहा है, ऊर्जा से भरा हुआ है, वहां पर बहती हुई ऊर्जा सही प्रकार से काम करे। यदि वो ऊर्जा सही प्रकार से शरीर के अंगों पर काम नहीं करेगी तो रोग पैदा होने लगेंगे। और जहां वो ऊर्जा जिस भी हिस्से पर सही कार्य नहीं कर रही है वहीं पर रोग आएंगे। यदि वो पैनक्रियाज में सही काम नहीं कर रही है तो डायबिटीज का रोग पैदा होगा, हार्ट पे काम नहीं कर रही है तो हार्ट डिजीज पैदा होगी, और ब्रेन में काम नहीं कर रही है, मस्तिष्क पे काम नहीं कर रही है, वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो नहीं निकल रहे हैं, बल्कि एड्रिनल या इस तरह के श्राव हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जो हमारे 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 मन के स्तर पर, साइकोलॉजी के लेवल पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम योग के अभ्यासों के माध्यम से उन हार्मोन्स को बैलेंस कर लेते हैं। यदि हम अनुलोम विलोम का प्राणायाम बहुत धीमी गति से करें, दीर्घ श्वसन करें, भ्रामरी का अभ्यास करें और ऊ म अलग अलग 3 से 5 बार जाप करें, फिर ओम का जाप करें और उसके बाद ध्यान के लिए बैठ जाएं, तो पूरे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। मन और मस्तिष्क के स्तर पर जो क्रियाएं हो रही हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगी और अंदर जो क्रोध पड़ा हुआ है वो एकदम पूरी तरह से ठहरने लगेगा। या यूं कहें कि वो जो ऊर्जा, क्रोध क्या है? ऊर्जा का गलत तरीके से बह जाना ही क्रोध है और ऊर्जा का सही प्रकार से बह जाना ही करुणा है। तो ऊर्जा जब गलत तरीके से बही तो क्रोध आया। अब हमने योग के अभ्यासों से क्या किया कि उस बहती हुई गलत ऊर्जा को चैनलाइज करके सही दिशा दे दी। अब जैसे ही वो सही दिशा उसको मिली, आप पाएंगे क्रोध चला गया।
कभी आप प्रयोग करके देखना, कोई क्रोध हो तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना, लेफ्ट से भरना, राइट से निकाल देना, फिर राइट से भर लेना और लेफ्ट से निकाल देना, बहुत और आराम मिलता है। धीरे-धीरे बहुत बिना आवाज के ये अभ्यास करते रहना। उसके बाद दीर्घ श्वसन कर लेना, भ्रामरी और ओम का जाप कर लेना। भारी से भारी क्रोध भी आप पाएंगे एकदम चलता चला गया। और यदि क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति कोई है तो ये रोज अभ्यास करे, सुबह और शाम कर ले। केवल क्रोध ही नहीं, बल्कि जो हमारा मेंटल वेलनेस है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, वो रोज बेहतर होती चली जाएगी। आज सबसे ज्यादा जो कमी है, जो गड़बड़ी है, वो मानसिक स्वास्थ्य की है। हमारा सबका मन बहुत हिला हुआ है। अपने मन को संभालें, योग के आसन, योग के प्राणायाम और ध्यान वहां पर बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बिल्कुल सुरक्षित जी, और हरिओम। मुझे लगता है कि ये वो पहला स्टेज भी है, जैसा कि आप बताते आए हैं, मेडिटेशन का जो पहला स्तर होता है कि आप भ्रामरी प्राणायाम से शुरू करें, तो उसमें भी मदद मिलेगी। जी। जी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरक्षित जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सेशन यानी कि बुधवार को सुबह 8 बजे हम सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ फिर से लाइव होंगे। तो आप सभी जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़े रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम। जय श्री कृष्णा।